सनातन धर्म से कौवे का बहुत पुराना नाता रहा है। क्या आपने कभी इस ओर ध्यान दिया है कि आखिर क्यों इस पक्षी का वर्णन अक्सर हमारे पुराणों एवं ग्रंथों में आता है? आखिर क्या संबंध है कौवे का हिंदू धर्म से? यहाँ तक कि जब हम अपने पितरों का श्राद्ध इत्यादि करते हैं तब भी हम इस पक्षी को अहमियत देते हैं। तो आइए आज आपको हम इसी के बारे में बताएंगे। इसे जानने से पहले अगर आप मेरे प्रभु श्री राम के सच्चे भक्त हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर जय जय सिया राम जरूर से लिखें। यह तो आपको याद ही होगा कि जब हम छोटे थे तो हमारे छत पर बैठे काले कौवे को देखकर हम उसे कौवा मामा कहकर पकड़ने लगते थे। एक अन्य मान्यता भी हिंदू धर्म में प्रचलित है कि जब किसी के घर के आसपास या उसके छत के ऊपर काला कौवा काँव काँव करता है तो यह संकेत होता है कि उसके घर कोई मेहमान आने वाला है। यह सब भी मान्यताओं की बात, परंतु क्या आपने कभी इस ओर ध्यान दिया है कि आखिर क्यों इस पक्षी का वर्णन अक्सर हमारे पुराणों एवं ग्रंथों में आता है? आखिर क्या संबंध है कौवे का सनातन धर्म से? यहाँ तक कि जब हम अपने पितरों का श्राद्ध आदि करते हैं तब भी हम इस पक्षी को अहमियत देते हैं तथा पितरों के भोजन के साथ साथ कौवे के भोजन के लिए भी अलग से थाली परोसी जाती है। आइए जानते हैं कि आखिर क्या महत्व है इस विचित्र पक्षी का हमारे धर्म ग्रंथ में। दरअसल पुराणों के अनुसार यह वर्णित है कि कौवा यमराज का दूत है और जब हम श्राद्ध के अवसर पर अपने पितरों को अन्न अर्पित करते हैं तथा कौवे के लिए भी अलग से अन्न की थाली लगाते हैं तो कौवा यमराज का दूत होने के कारण यमलोक में जाकर हमारे पूर्वजों को उनकी संतान एवं उनकी स्थिति के बारे में अवगत कराता है। श्राद्ध में सम्मिलित किए गए भोजन की मात्रा तथा खाद्य सामग्री को देखकर कौवा पूर्वजों को हमारी सुख सुविधा तथा हमारे जीवन के हर पहलुओं से जुड़ी बातों की जानकारी देता है। इससे हमारे पूर्वजों की आत्माओं को तृप्ति मिलती है कि उनकी संतान सुख सुविधाओं के साथ अपना जीवन निर्वहन कर रही है। इसी के साथ कौवे से कई अनेक रहस्य भी जुड़े हुए हैं। पुराणों में कौवे की विशेषता बताते हुए यह कहा गया है कि इस पक्षी की कभी अस्वाभाविक मृत्यु नहीं होती। कोई बीमारी एवं वृद्धावस्था से भी इसकी मौत नहीं होती। इसकी मृत्यु आकस्मिक रूप से होती है। जिस दिन कौवे की मृत्यु हो जाती है उस दिन उसका कोई साथी भोजन नहीं करता है। कौवा अकेले में भी भोजन नहीं खाता, वह किसी साथी के साथ ही मिल बांट कर भोजन ग्रहण करता है। यह पक्षी बिना थके कई मीलों तक उड़ सकता है। कहा जाता है कि कौवे को भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं का पहले से ही आभास होता है। शास्त्रों में यह भी वर्णित है कि कोई क्षमतावान आत्मा कौवे के भीतर प्रवेश कर विचरण कर सकती है। यह भी एक तथ्य है कि आकाश में उड़ने वाले पक्षियों में कौवा सबसे ज़्यादा बुद्धिमान माना जाता है। कौवे का मस्तिष्क काफ़ी विकसित होता है। कौवे के दिमाग की संरचना इंसानों से मिलती जुलती है। अंटार्कटिका को छोड़कर कौवे आपको दुनिया में हर जगह मिल जाएंगे। कौवे का वैज्ञानिक नाम है कर्वस ब्रचरनेनचोस। दुनिया का सबसे छोटा कौवा मैक्सिको में पाया गया। इसका वजन मात्र 40 ग्राम था। इथोपिया में दुनिया का सबसे बड़ा कौवा पाया गया जिसकी लंबाई 65 सेंटीमीटर थी और वजन 1.5 किलो। घर की मुंडेर पर कौवा काँव काँव करे तो मेहमान के आने का संदेश देता है। कौवे को हमारे पुराणों में स्वर्ग का सबसे निकटतम पक्षी माना गया है। कौवे सर्वाहारी होते हैं। ये चाइनीज लोगों की तरह जो अच्छा लगे सब खा लेते हैं। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि जब कोई कौवा घायल होता है या मरने वाला होता है
तो सारे कौवों का झुंड मिलकर उस पर हमला कर देते हैं और उसे जल्दी मार देते हैं। मजे की बात यह है कि कौवा पूरा जीवन केवल एक ही मादा कौवे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। जब मादा कौवा अपने अंडे सेती है तो नर कौवा उसकी रक्षा करता है। एक और मजे की बात यह है कि नर और मादा कौवे दोनों मिलकर अपने बच्चों को पालते हैं। कौवे चेहरा पहचानने में माहिर होते हैं और वे शक्ल को काफ़ी लंबे समय तक याद रखते हैं। कौवे के बारे में ये मज़ेदार जानकारी पढ़कर आपको निश्चित ही मज़ा आया होगा। अगर सही में मज़ा आया है तो हमारे चैनल को एक लाइक ज़रूर करें। हमारे वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।